जय हिंद दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में, जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सीबी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज 1928 में जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 1987 में मनाया गया। रमन प्रभाव क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक भौतिकीय घटना है। सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, तो यह दिन 28 फरवरी 1928 को सर सीबी रमन द्वारा रमन प्रभावी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1986 में की थी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रमन प्रभाव का संबंध किससे है। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंध है रमन प्रभाव का। रमन प्रभाव में यह देखा गया है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो कुछ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। इसी खोज के लिए सर सीबी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सर सीबी रमन का जन्म कहाँ हुआ था। सर सीबी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर सीबी रमन का जन्म हुआ था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें शॉर्टकट में सीबी रमन कहते हैं, का जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928। 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। यह खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी, जिसे सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव का उपयोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के दृष्टि से। सर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। 1930 में सर सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी इस खोज का उपयोग रसायन विज्ञान, भौतिकी और जैविक विज्ञान में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सर सीबी रमन को भारत सरकार ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया था। सर सीबी रमन को भारत सरकार ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न प्रदान किया था। सर सीबी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम कौन तय करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसका हर साल एक थीम होता है। तो यही आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम कौन तय करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका थीम डिसाइड करता है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक थीम होती है जो वैज्ञानिक समुदाय और छात्रों को प्रेरित करने के लिए निर्धारित की जाती है। 2025 की जो थीम है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यह 2025 की जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। यह 2025 की थीम है, यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है। भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? आपके ऑप्शन है इसरो, CSIR, DST या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है। CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए कार्यरत संगठन है। DST की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीतियों को विकसित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई थी? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रमन प्रभाव के सिद्धांत को किस उपकरण के माध्यम से देखा जाता है? रमन प्रभाव के सिद्धांत को किस उपकरण के माध्यम से देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। रमन प्रभाव का उपयोग पदार्थों की संरचना का अध्ययन करने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक योगदान सर सीवी रमन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज। यह सर सीवी रमन से संबंधित नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी। रमन प्रभाव मुख्यतः प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रमुख अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है? रमन प्रभाव का प्रमुख अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रासायनिक विश्लेषण। रासायनिक विश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग रासायनिक यौगिकों के विश्लेषण में किया जाता है। इसमें अज्ञात पदार्थों की संरचना पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के प्रयोग में प्रयुक्त प्रमुख सूत्र क्या होता है? रमन प्रभाव के प्रयोग में प्रयुक्त प्रमुख सूत्र क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, लेजर प्रकाश, एक्सरे या रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रकाश। लेजर प्रकाश का उपयोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जिससे अणुओं की पहचान की जाती है। इसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक अनुसंधान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार करना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन विज्ञान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान कार्य करता है? भारत में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCSTC। NCSTC जो है यह कार्य करता है। NCSTC, जिसको राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद कहते हैं, विज्ञान संचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह विज्ञान जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह 1914 में हुआ था। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। सर सीवी रमन ने इसी उपकरण से रमन प्रभाव की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जानी जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ICAR, CSIR और इसरो ये सभी जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जानी जाती हैं। ICAR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि विज्ञान में अनुसंधान करता है। CSIR की बात करें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इसरो के बारे में भी हम लोग पहले जान चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा? आपके ऑप्शन रहेंगे विज्ञान संवर्धन अधिनियम, वैज्ञानिक सोच अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं।
भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान नीति नेशनल साइंस पॉलिसी के तहत विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? भारत में पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में भारत का पहला विज्ञान शहर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में स्थित विज्ञान शहर भारत का पहला और सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। यह विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 1997 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? रमन प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पर्यावरण निगरानी, औषधीय अनुसंधान, खनिज पहचान या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग पर्यावरण निगरानी, जैविक अनुसंधान, खनिज पहचान और औषधीय अनुसंधान में किया जाता है। इससे पदार्थों की आणविक संरचना का पता लगाया जाता है। तो ये रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर भी किए गए हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो के लिए कोई सुधार हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।